सुमित इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित चौधरी का एक बार रुख कर लेते हैं। सुमित, सबसे पहले इस हमले को हुए जितने घंटे बीते हैं, 5 बजे के आसपास ये हमला अंजाम दिया गया जिसमें टारगेट नसरल्ला था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। उसका भाई मौत के घाट उतार दिया गया है। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल यानी फुल प्रूफ इजराइल की तैयारी थी, लेकिन वो नाकाम हुए। अभी क्या अपडेट इसमें सबसे अहम है जो इस वक्त आप व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इजराइल ने इस पूरे मिशन का नाम, इस ऑपरेशन का नाम रखा था कैट क्लाउन्स, यानी बिल्ली के पिंजरे। और ये इसलिए रखा गया था बिल्ली के पंजे क्योंकि लगातार जिस तरीके से बड़े अटैक को अंजाम दिया गया, इसके अलावा ये भी कहा गया कि इजराइल की पूरी कोशिश थी कि अब इस तरीके के अटैक को इनिशिएट किया जाए, हिजबुल्लाह के जो बड़े कमांडर है नसरल्ला, उसी को मारा गिराया जाए। और आज ये इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि शायद नसरल्ला को किसी सेफ प्लेस पर, सेफ जोन में ले जाने की कोशिश थी। आज ये कहा जा रहा था कि वो ना सिर्फ अपने कमांडर से बातचीत करेगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि वो IRGC के बड़े कमांडर्स के साथ रणनीति बनाएगा, उसको अमली जामा पहनाएगा और उसके बाद वो सेफ जोन में, सेफ इलाके में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने उस इलाके में हमला कर दिया, दाहिया की उस बिल्डिंग में हमला कर दिया जिसको हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स माना जाता है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, सोर्सेज की तरफ से, वो ये कही जा रही है कि शायद नसरल्ला उस मीटिंग में गया ही नहीं। लगातार ये बात कही जा रही थी कि नसरल्ला की जान को खतरा था, इसलिए ये कहा गया कि अब इस मीटिंग में नसरल्ला नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हीं के साथ में मौजूद दूसरे कमांडर्स इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और वो फिर आने के बाद नसरल्ला को बताएंगे कि आखिरकार मीटिंग में क्या हुआ। और यही वजह है कि नसरल्ला के मारे जाने की या फिर उनको नुकसान पहुंचने की सारी खबरों का हिजबुल्लाह खंडन कर रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल की ये कोशिश बहुत बड़ी कोशिश थी। इजराइल का ये काम, ऑपरेशन बहुत बड़ा काम था, क्योंकि अगर दाहिया के इलाके में जिन 6 बड़ी बिल्डिंग्स को अटैक किया गया, मैं आपको बताऊं ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड या बहुत ज्यादा रिहायशी इलाके हैं, बहुत आसपास में जुड़े हुए हैं। और दाहिया वो इलाका है, या फिर आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स का वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड अपने ऐसे बंकर्स बना रखे हैं जिन पे बड़ी से बड़ी मिसाइल्स का असर नहीं होता। और ये परीक्षण, या फिर आप कह सकते हैं कि ये तरीके हिजबुल्लाह ने रशिया से सीखे थे। रशिया ने खासतौर पर अपने ऐसे मेट्रो स्टेशन, ऐसे रेलवे स्टेशन बना रखे हैं जिन पे अगर कल को न्यूक्लियर वॉर या फिर न्यूक्लियर वेपन से भी अटैक किया जाए, वहां पर लोग बच सकते हैं। यानी वो इतने डीप है जमीन के अंदर। तो निश्चित तौर पर अभी जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि नसरल्ला इस अटैक में बच गया है। इजराइल का ये पूरा मिशन कह सकते हैं कि आप एक तरीके से फेल हुआ। लेकिन ये जरूर है कि उस समय जब वहां मीटिंग हो रही थी, उसमें कई और कमांडर हैं, कई और लोग हैं जिनके मारे जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति को इजराइल ने विफल कर दिया है और इसका गोहेड, इसकी बातचीत नेतन्याहू को पहले से पता थी। इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम, सुमित आपने जैसा बताया, बिल्ली का पंजा दिया। इसका मतलब ये है कि बिल्ली का पंजा जिस अपने शिकार को टारगेट कर ले उसे खत्म करके ही मानता है। और ऐसा ही इजराइल की तरफ से नसरल्ला को लेकर किया गया था, लेकिन नसरल्ला इस हमले में बच गया है। आपसे डिटेल लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वॉइस ऑफ लेबनान का दावा है हमले के वक्त बंकर में था नसरल्ला। 14 मंजिला इमारत के नीचे है बंकर। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से हमला किया है और नसरल्ला के सुरक्षा को लेकर अलग अलग खबर सामने आ रही है। तो अभी तक नसरल्ला को लेकर जो इन्फॉर्मेशन, सुमित, हम अपने व्यूअर्स को देख रहे हैं, इसमें कुछ आप और इनपुट जो ऐड करना चाहते हैं? देखिए, अभी लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि अब इजराइल को अब हिजबुल्लाह के रिटेलिएशन का डर है। अब ये डर है कि अब हिजबुल्लाह के साथ साथ, चाहे वो हूती हो या इराक में बैठी जो फोर्सेस हैं या फिर जो मिलिटेंट्स हैं वो, या सीरिया में बैठे हुए हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं या फिर जो उनके समर्थक मिलिटेंट्स हैं, वो अब एक साथ अटैक करेंगे। इतने बड़े अटैक करेंगे कि वो उनका सीधा टारगेट होगा तेल अवीव, उनका टारगेट होगा हाइफा, उनका टारगेट होगा नॉर्थ के कई महत्वपूर्ण इलाके। तो अब इजराइल अपनी तैयारियों में लग चुका है। उसने लगातार अपनी सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। शेल्टर्स यानी बॉम्ब शेल्टर्स को खोल दिया गया है। सायरन्स या फिर आप कह सकते हैं कि सारे मैकेनिज्म एयर डिफेंस के मुस्तैद कर दिए गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि अगले 24-48 घंटे इजराइल पूरे हाई अलर्ट पे रहेगा। सभी लोगों को कह दिया गया है कि वो अपने घर में रहें, अगले 24 घंटे तक बाहर ना निकले। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की तैयारी हमारे देश में कहा जाता है और मजबूत करना। और ये इस वक्त इजराइल के लिए बेहद सटीक कहावत होगी कि ओखली में सर दे दिया है इजराइल ने। अब उसे मूसल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह अब और ज्यादा अग्रेसिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, नसरल्ला के कमांड सेंटर पर इस वक्त हमला होने की भी खबर है। और ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखाएं, उससे पहले नसरल्ला के कमांड सेंटर पर जाते ही हमला हुआ।
इसका मतलब कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के पास थी कि उसने ये टारगेट, ये अटैक तब किया जब नसरल्ला के कमांड सेंटर में वो जा रहा था। उसी दरमियान ये हमला हुआ है। और इतनी एक्यूरेसी के बावजूद सोचिए इजराइल इस वक्त क्या समझ रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि कैसे ये हमला मिस हो गया। हालांकि नसरल्ला का भाई जरूर मारा गया है। सुमित, जो मैं बात कह रही हूं, क्या आप अग्री करेंगे इस पॉइंट से? सुमित, सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि इस वक्त जिस तरह से कमांड सेंटर में जाते ही हमला किया गया नसरल्ला पर, जो इंफॉर्मेशन टीवी9 भारतवर्ष के पास आ रही है, और उस हमले में जिसमें कहा जा रहा है कि 14 मंजिला इमारत के नीचे बंकर था, वहां पर नसरल्ला को अटैक किया गया है, तब भी वो बच गया। ये कितना बड़ा इजराइल के लिए सेटबैक है। हालांकि नसरल्ला का भाई जरूर मारा गया। सुमित तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुमित, दोबारा कनेक्ट होइए, हम आपसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। इधर खबर ये आ रही है कि नसरल्ला के कमांड सेंटर पर, जैसा मैं अभी बता रही थी, जाते वक्त हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर ये है कि बेरूत में तबाही की तस्वीर सामने आई है और ये तबाही की तस्वीरें देखिए अब आने वाले कई घंटों तक दिखती रहेंगी। इजरायली बमबारी के बाद वहां बड़ा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा आपको हम दिखाएं उससे पहले आसमान में देखिए जो गुलाबी रंग का धुआं आपको दिख रहा है, ये कई लोगों की जिंदगियां लील चुका है। और इतना ही नहीं, इस इलाके में जो कुछ वहां पर मौजूद था वो सब कुछ खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीर इजरायली बमबारी के बाद गड्ढा बनने की। सुमित, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं दो बातें पूछ रही थी। एक तो ये कि इजरायली बमबारी के बाद जिस तरह का नुकसान पहुंचा है बेरूत में, वो तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ इतना पिन पॉइंट अटैक किया गया इजरायली सेना की तरफ से, तब भी अगर नसरल्ला बच जाता है तो ये इस वक्त इजराइल के लिए कितनी बड़ी नाकामी होगी। देखिए, इजराइल के लिए नाकामी तो होगी ही इस मिशन को लेकर जरूर, लेकिन वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो इजराइल हमेशा बढ़त ही बना रहा है। पिछले कई दिनों से इजराइल ने जिस तरीके से बड़े हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारा, इजराइल ने जिस तरीके से साउथ लेबनान के अंदर सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हिजबुल्लाह के बर्बाद कर दिए, जिस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क हिजबुल्लाह के बर्बाद कर दिए, जिस तरीके से दाहिया के अंदर जो हेडक्वार्टर था उसको अटैक करके आप देख रहे हैं जमीन दोस्त कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हमास के बाद उसने हिजबुल्लाह का भी लगभग सफाया कर दिया। और ये बात मानिए कि अभी जो अटैक किए गए हैं पिछले कई दिनों से, वो हिजबुल्लाह को लंबे समय तक रिवाइव करने के लिए दिक्कत करेगा।